हेलो एवरीवन। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कुछ शब्द हम लोग सुनते हैं, जैसे सुनते हैं डेटा, जैसे हम सुनते हैं इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। सो हमको हम ये सुनते तो हैं, बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं बोल दूँ इनपुट, तो आप क्या बोल दोगे? हाँ ठीक है, इनपुट। इनपुट मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी एंटर कराते हैं उसको इनपुट बोलते होंगे। ठीक है। बट अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा पार्ट, कंप्यूटर स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ठीक है। तो यहाँ पे आप घूम जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे फिर ऑप्शन बनेंगे नहीं। ठीक। सो आज की क्लास में इन टर्म्स को हम लोग देखेंगे, और इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ। ठीक। ये ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आईटीआई में भी काम आएंगे और आप अगर कोई भी अदर एग्जाम दिलाते हैं और उसमें अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो ये जो बेसिक है यहाँ से ही पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देर न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं इससे, है ना? आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला जो टर्म है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो चलो पहले से समझते हैं। डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है? ठीक है। डेटा मीन्स होता है रॉ फैक्ट। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। एक नंबर मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, एक नंबर मतलब एक अंक का क्वेश्चन आता है कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या होता है? एक रॉ फैक्ट होता है। अब ये रॉ फैक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है? इसमें नंबर हो सकता है, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, ये एक इमेज हो सकता है, ये एक साउंड हो सकता है। ये सारी चीजें क्या हो सकती है? डेटा हो सकती है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला चीज। नेक्स्ट, डेटा में क्या होता है? डेटा का एक फीचर होता है कि इट डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग। ठीक है। ये कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मीनिंग कन्वे नहीं करता इट मीन्स, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? 26। ठीक है। अब आप ये बताओ मेरे को कि ये 26 है क्या? क्या ये नंबर है? क्या ये रुपीज है? क्या ये डेट है? क्या है ये? है ना? तो ये इससे हमको एक क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है। इसको इससे हम लोग को 26 सिर्फ 26 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स वो एक नंबर है, अंक है, डिजिट है। बट वो एक्चुअल में है क्या? क्या 26 किसी डेट को शो कर रहा है, या किसी नंबर को शो कर रहा है, या किसी का एज शो कर रहा है, किसी की हाइट शो कर रहा है, या किसी का वेट शो कर रहा है? ये हमें नहीं पता। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट शो कर रहा है, 2 और 6। खत्म। ठीक। और डेटा का क्या एक फीचर होता है? अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक। डेटा जो होता है वो क्या होता है? हमेशा अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है। मतलब वो सिर्फ आ, सिर्फ डेटा होता है, मतलब उसको अनप्रोसेस मतलब उसको प्रोसेस नहीं किया गया है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन इट मीन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना। ठीक है। क्या बोलते हैं? सूचना। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल डेटा। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल डेटा होता है। ठीक। मीनिंगफुल डेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा का अर्थ निकालना चाहिए, है ना?
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डेटा मतलब रॉ फैक्ट, है ना, यानी नंबर, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, सब चीज। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त, है ना, AUG। अब यहाँ पर देखो, इससे हमको एक आइडिया मिल जा रहा है भाई, कि इससे हमको एक आइडिया मिल जा रहा है कि भाई ये 26 लिखा तो है, बट ये क्या है, 26 AUG। इट मीन्स हमको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि 26 क्या है, ये अगस्त। इट मीन्स ये क्या है, एक डेट है, ठीक है, क्या है ये, एक डेट। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया मीनिंगफुल डेटा। सेकेंड थिंग, प्रोसेस डेटा, ठीक है। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस डेटा। जैसे इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, 26, और पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, 26, और मान लो मुझे 20 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 26 एंड 20 को मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, 26 लिखा, 20 लिखा, और मैंने बस एक प्लस का साइन लगाया, और मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर में एंटर कर दिया। जैसे हम कैलकुलेटर में लिखते हैं ना, सेम कंप्यूटर में लिख दिया। तो ये क्या है, अभी तक ये सिंपल सा क्या है, ये अभी एक डेटा है, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे डेटा बोलेंगे, इसको बोलेंगे 26, इसको बोलेंगे 20, ये सिर्फ डेटा है, ठीक है। क्यों डेटा है, क्योंकि अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। सिर्फ हमने इसे क्या किया है, इनपुट करके रखा है, ठीक है, बस एंटर किया। बट अब जैसे ही अब कंप्यूटर में ये जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रोसेस होगा। इट मीन्स ये देखो क्या प्रोसेस होगा भाई, तो देखो प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस, इसीलिए क्या होगा ये प्लस। प्लस मतलब ये ऐड होगा, ठीक है, और ये ऐड होकर क्या आएगा, 46, ठीक। अब ये जो 46 है, ये क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि क्या है ये, प्रोसेस डेटा है, ठीक है, क्या है ये, प्रोसेस डेटा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक। अब इसी में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चंस आपसे घुमाकर पूछ सकता है। जैसे क्या पूछ सकता है, अर्थपूर्ण डाटा किसको बोलते हैं, तो आंसर आएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस के बाद जो डेटा हमें मिलता है वो क्या होता है, तो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस प्रकार के डाटा में हमें किस प्रकार के डाटा में कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका आएगा क्या आंसर, डेटा, ठीक। डेटा के रूप में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो इसका आंसर आएगा नंबर, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, कुछ भी, सारी चीजें क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, ठीक है। आपके पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें आपको दिख जाएगी, सबका सब क्या कहलाएगा, डेटा, ठीक। लेकिन जब उसी डेटा को हम लोग जब यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे अभी अभी यहीं पर ही आप लोगों ने देखा, जब ये 26 लिखा हुआ था, तो ये क्या था, डेटा था, ठीक है, सिर्फ नंबर। बट इसी 26 में मैंने क्या कर दिया, एक नियम यानी एक मीनिंग डाल दिया, AUG लिख दिया, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, कि भाई ये जो 26 क्या है, ये एक डेट है, ठीक। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था डेटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या है ये, इंस्ट्रक्शन, ठीक। सो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देश, ठीक है। सो कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, निर्देश, इट मीन्स कमांड्स देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन मीन्स कमांड्स। अब ये कमांड्स जो दिया जाता है, तो उससे क्या क्यों दिया जाता है, तो डेटा को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए,
किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, और क्यों देते हैं भाई, और मतलब ये तो खैर समझ में आ गया पहला वर्क। दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन टू टेल टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग क्या बताते हैं, कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारा काम क्या है। ठीक, व्हाट टू डू विद डेटा। ठीक है, किसी भी डेटा के साथ क्या काम करना है, ये कौन, यही चीज किस में बताया जाता है, हम ये बताया जाता है इंस्ट्रक्शंस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो उसको बोल सकते हो आप कमांड। डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर को क्या वर्क करना है, वो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम लोग कंप्यूटर में क्या देते हैं। ठीक है, सो इसके लिए देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि डेटा के साथ क्या करना है। ठीक, जैसे ये एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट, अब थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे आपको ये एग्जांपल दिख जाएगा। 20 और 26 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 20 और 26 को क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन हम क्या देंगे, ऐड 20 और 26, सिंपल। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस के बाद जब हम लोग को ये समझ में आ गया, तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनपुट, इनपुट करना। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में दो चीजें इनपुट कराते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक, आप कंप्यूटर में क्या क्या एंटर करते हो, डेटा एंटर करते हो या फिर इंस्ट्रक्शन एंटर करते हो। ठीक है, सो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब ये क्यों एंटर करते हैं भाई, है ना, डेटा दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्यों देते हैं, क्यों क्यों, वाई। सो इसका आंसर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एंटर करते हैं, या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल है जैसे किसी बिल को हम लोग को क्या करना है। ठीक है, किसी बिल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, मान लो आप लोगों को ये जो क्लास बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने मन बना लिया कि चलो भाई सर को गिफ्ट करते हैं। तो गिफ्ट जैसे ही आप खरीदने जाओगे तो क्या बनेगा, उसका बिल बनेगा। तो उसको जब कैलकुलेट करना है, उस गिफ्ट का क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे, मतलब उस गिफ्ट का प्राइस, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो एंटर करेंगे। हाँ, आप अगर क्योंकि जिसके नाम से बिल बन रहा है तो उसका नाम एंटर करेंगे, उसका एड्रेस एंटर करेंगे, उसका फ़ोन नंबर। सो ये सारी चीज़ें हम एंटर करेंगे। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए इनपुट मतलब क्या। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सिंपल। इनपुट के रूप में, कंप्यूटर में इनपुट के रूप में क्या क्या एंटर किया जाता है या क्या क्या इनपुट दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा डेटा व इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, डेटा व इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा इनपुट। अच्छा, इनपुट क्यों दिया जाता है, तो किसी भी समस्या के निवारण के लिए या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। अगर शुद्ध हिंदी में आप, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, क्या है हमारे पास ऑप्शन, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, सो स्टोरेज मतलब होता है सेविंग द प्रोसेस डेटा फॉर लेटर यूज। ठीक है, ये शब्दों को याद रखना। किस चीज स्टोरेज मतलब क्या होता है, जगह जहां पे आप क्या करते हो, किसी भी चीज को स्टोर करते हो। तो प्रोसेस डेटा,
प्रोसेस डेटा को क्या किया जाता है, सेव करके रखा जाता है ना। और इसका जो डेटा स्टोर करके रखा जाता है सेव करके, उसको क्या करते हैं, उसको लेटर यूज यानी बाद में उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे वीडियो। ठीक। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आप किसी पिकनिक स्पॉट पे गए, आपने वहां पे पिकनिक मनाया, आपने वहां पे वीडियो क्लिक किया, फोटोज क्लिक किया। ठीक है। अब एक बात बताना भाई, आप जब वहां पे वीडियो क्लिक कर रहे हो या फिर अपने फोटोज क्लिक कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पे बस फोटो खींचे और उसको तुरंत आपने डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप क्या करते हो, उस फोटो को रखते हो या उस वीडियो को रखते हो, ताकि आप उसको क्या कर सको, फ्यूचर में देखो, याद करो कि हाँ भाई हम वहां गए थे, हम वहां गए थे। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सको। ठीक है। और जैसे इन फ्यूचर आप उसका और भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, आप उसे स्टोर करके रखोगे, है ना। तो वही जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज। ठीक है। जब आप उसे स्टोर करोगे तो वही क्या कहलाएगा, स्टोरेज। ठीक है। सो देखो, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे खड़े होते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा सिंपल सा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा, भविष्य की, हिंदी में पहले बता देता हूँ आपको, भविष्य में किसी भी डेटा का उपयोग करने के लिए उसे क्या किया जाता है। उसे भाई सबसे पहले सेव किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी भी डेटा को या किसी भी प्रोसेस डेटा को भविष्य में उपयोग करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, तो उसे स्टोरेज में स्टोर किया जाएगा। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग। तो चलो देखते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग मतलब होता है द प्रोसेस कन्वर्टिंग रॉ डेटा टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। वो प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, जो आपका रॉ डेटा है, जो आपने डेटा दिया है, उसको क्या करना, उसको कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। ठीक है। वो क्या कहलाता है भाई, प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक। अब ये जो अगर आप प्रोसेस के रूप में क्या देते हो, डेटा देते हो। ठीक है। सो डेटा देते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक। तो ये टर्म याद रखना कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या दिया जाता है, तो आंसर आएगा डेटा। ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, क्या कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सो ये दो बेसिक क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट। ठीक है। तो आउटपुट क्या होता है भाई, सो आउटपुट जो है वो होता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन, जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपको प्रोसेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिलता है, यही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे समझना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिजल्ट जो होता है, यानी जो परिणाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो आउटपुट। कोई भी जो प्रोसेस्ड, है ना, प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एकदम बच्चों जैसा सवाल है ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आउटपुट है, या फिर कौन सा टर्म जो है आउटपुट में आएगा। तो उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जैसे क्या ऑप्शन देगा, डेटा। ठीक है। कि डेटा क्या
क्या आउटपुट हो सकता है, क्या है ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या ये आउटपुट हो सकता है क्या, ठीक है। और थर्ड क्या दे देगा, थर्ड जैसे दे देगा इनपुट, इनपुट नहीं, थर्ड दे देगा इनवाइस, इनवाइस नहीं, इनवाइस नहीं, ऐसे ही कुछ आपको दे देगा, ठीक है। एक इन्वर्टर लिख देते हैं, चलो एक ऑप्शन दे देते हैं इन्वर्टर, ठीक। एंड लास्ट ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, मतलब ये चार चार ऑप्शन दिए। अब आपको पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा आउटपुट है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस डेटा, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक। चलो आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना। और आज आपकी जो ये टर्म्स है ये आपको क्लियर हो। अगर आपके किसी भी टर्म में या किसी भी शब्द में आपको कोई डाउट हो, या आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिले कि उसका आंसर समझ ना आ रहा हो कि ये क्या क्वेश्चन था और ये इसका आंसर कैसे निकल गया, तो आप इसे मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।